बीजेपी से जी। पूछना चाहूंगा, आलोक वर्मा जी। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं पीडीए हमारा मजबूत होगा, और पीडीए मजबूत होगा तो आपके लिए भी तो खतरा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की चर्चा पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा है। अब समाजवादी पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी का आना मतलब पीडीए का मजबूत होना, और पीडीए का मजबूत होना मतलब बीजेपी के लिए खतरा। बीजेपी क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समाजवादी पार्टी को के भीतर जाने को कैसे देखती है? आपको लगता है कि बड़ा खतरा, बड़ी बात, समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है और बीजेपी को चैलेंज पोज करेगी? नहीं, क्या पंकज भाई सच में आपको लगता है कोई वजूद रह गया है नसीमुद्दीन सिद्दीकी का इंडियन पॉलिटिक्स में, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में? कांग्रेस भी उनको नहीं पूछ रही थी, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि नहीं तो आप आपने भी खुद ही वही जिक्र बात किया बोल रहे हैं जो कि एआईएमआईएम के नेता नहीं। बोल रहे हैं कि अरे दगे अरे हुए अरे कारतूस हैं। मुझे आपको भी वही नहीं लग रहा है? नहीं मुझे लगता है कि आपको भी पता चल रहा है अंदर से, भले आप बहस कर रहे हैं, डिबेट में आप हैं, तो आपको कुछ सवाल करना है, लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि उत्तर बस बस प्रदेश की बस। सियासत में नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आजम खान का क्या रुतबा रह गया है। आप जानते हैं ना, अभी तो आपने जिक्र किया कि एयरपोर्ट में उनको अंदर भी घुसने नहीं दिया गया। राहुल गांधी जब पिछली बार आए थे तो उन्होंने उनसे मिलने के जो मिलने का समय उन्होंने मांगा अपने समर्थकों के साथ, उन्होंने समय नहीं दिया। तो आप उनकी उनकी कीमत जानते हैं। लेकिन ठीक है, समाजवादी पार्टी में वो गए हैं, समाजवादी पार्टी जाने वो क्या क्या उनका उपयोग करेगी। कोई कह रहा था कि आजम खान जो है कहीं और जाना चाह रहे हैं, शायद इसलिए उन्होंने कुछ एक रास्ता बनाया है कि एक मुस्लिम चेहरा उनके साथ रहे, जिनकी बात वो करते हैं कि पीडीए के सहारे वो इलेक्शन को आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस विजन के साथ और जिस मिशन के साथ आगे बढ़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। जो हमारा सत्ता प्रतिष्ठान है वो अपना काम कर रहा है, और जो हमारा संगठन है वो अपने आप को मजबूत कर रहा है। हमें नसीमुद्दीन जैसे लोगों से, आजम खान जैसे लोगों से, ये तो चेहरा नुमाया करते हैं। देखिए, हम तो पहले से कहते हैं कि बहुत सारे सियासी दल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और उत्तर प्रदेश के लोग और देश के लोग भी इसकी पहचान अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तो जो कुछ किया, जो उन्होंने जिन लोगों को शामिल किया, उससे कुल मिला के अखिलेश यादव का चेहरा एक बार फिर से नुमाया हो गया। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोग इसे अच्छी तरीके से देख रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नसीमुद्दीन सिद्दीकी चाहे इधर जाएं चाहे उधर जाएं। अभी कोई कह रहा था मुझे राजनीतिक गलियारे में कि बसपा में पहले वो जाने की कोशिश कर रहे थे, बसपा ने उनको तवज्जो नहीं दी। फिर वो चंद्रशेखर आजाद के साथ जाना चाह रहे थे, चंद्रशेखर आजाद ने उनको तवज्जो नहीं दी। फिर लास्ट में कुल मिलाकर के वो अखिलेश यादव जी के साथ गए हैं। अखिलेश यादव जी की फिक्र शायद ये रही होगी कि आजम खान अगर कहीं उधर चले गए तो उनके जो वो पीडीए पीडीए करते हैं, लगातार कर रहे हैं, उस पर उसका फर्क पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये सियासत है, अभी इब्तदाई इश्क है, डरता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मुझे लगता है कि अभी सब गड्डम गड होगा, इलेक्शन को थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए। नहीं, पर उधर आगे पश्चिम से आगे आगे सहारनपुर से आवाज मुस्लिम आ ही वोट रही है कि हमको। कंसोलिडेट हो जाएगा तो आपको दिक्कत तो होगी। अगर अगर आप नहीं, कहाँ। पॉलिटिकली देखें तो ये दिक्कत तो होगी, और यही बात तो हो रही है। पर धर्मेंद्र सिंह जी, ठीक है, आप बीजेपी को चुनौती पेश करेंगे, ये बात समझ में आ रही है, पर कांग्रेस को क्या मैसेज दे रहे हैं? भाई, कोई एलआई है, उसके नेता को तोड़ना और अपने साथ जोड़ना, ये अलायंस में क्या मैसेज देता है? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। ऐसा तो है नहीं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी शुरू से समाजवादी रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रति उनकी बड़ी आस्था रही है। आप अपने एक एलआई का नेता तोड़ रहे हैं और अपने साथ जोड़ रहे हैं। ये मैसेज आपको नहीं लगता कि आप कांग्रेस को सीधा सीधा ये मैसेज दे रहे हैं कि देख लो, हमारे पास भी मुसलमान का एक बड़ा चेहरा है, हमें पश्चिम यूपी में कमजोर मत आंको, और चुनाव से पहले जो सीटों का बंटवारा होगा, पश्चिम यूपी में मुसलमान नेता के तौर पर इमरान मसूद बड़े चेहरे के तौर पर उभरे हैं, राहुल प्रियंका के नजदीक देखे जाते हैं। तो क्या आपने काउंटर बैलेंस करने का प्रयास किया है अलायंस के भीतर? यह सवाल बार बार उठ रहा है। नहीं पंकज जी, हम किसी को तोड़ने का जो आरोप लगा रहे हैं ये तो बिल्कुल गलत है। वो कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके थे, किन कारणों से छोड़े थे, क्या बात थी उसको तो वही बता पाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ, उसको कमजोर करने के लिए, उस लड़ाई में साथ देने के लिए वो आए हमारे साथ। तो एक तरह से जो हम भाजपा को जो हराने का, सांप्रदायिक राजनीति को समाप्त करने का जो विजन लेकर के, और दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने का जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लेकर चल रहे हैं, उसमें वो हमारे साथ साथ आए। तो उस आंदोलन को मजबूत करने का उनका संकल्प है, तो वो कहीं से कमजोर नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात,
हम लोग मुद्दा आधारित राजनीति करते हैं, समाजवादी पार्टी, और उस मुद्दों के तहत वो हमारे साथ आए हैं। तो उसमें कहीं से कांग्रेस को तोड़ना, अपने साथ मिलाने जैसे आरोप बिल्कुल निराधार और बेकार है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के साथी दूसरों के ड्राइंग रूम में क्या होता है इनको बेहतर मालूम है, क्योंकि ये यही काम ही करते हैं। इनके नेता समय समय पर चुनाव के समय दूसरे दलों को तमाम एजेंसियों के माध्यम से तोड़ के मिलाना, सरकार बनाना, गिराना, ये इनका काम है। कौन कहाँ जाने वाला है, लगातार फर्जी मुकदमा लगा करके उनको जेल भेजे हैं, पूरी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन इनको मालूम है कि कोई कहाँ जाने वाला है। वैसे तो हमको भी मालूम है कि योगी आदित्यनाथ जी भाजपा छोड़ने वाले हैं। भाजपा के तो मेंबर भी नहीं रहे, यूपी के मुख्यमंत्री बन गए, अलग दल बनाते थे। तो सवाल ये है कि कौन कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ प्रयास किया। भाई वो इनके यहाँ गए, उनके यहाँ गए, वो नहीं लिए, बहन जी नहीं ली, चंद्रशेखर नहीं लिए, ये सब हमको लगता भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से सिर्फ लिखी जा रही थी। तो जो हम लोग आरोप लगा रहे थे कि कुछ दल ऐसे हैं कि जिनकी प्रेस ब्रीफ भाजपा कार्यालय में लिखी जाती है, वो तो स्वीकार कर रहे हैं। अखबार पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको। हम लोग तो बार बार कहते थे आलोक जी के कार्यालय में, हमें मालूम है कि कुछ एक दल है, कुछ एक दल ऐसे हैं जिनकी प्रेस विज्ञप्ति, जिनकी कार्य योजना जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बनती है। हम लोग पहले भी कई मौकों पर बता चुके हैं, उसको सिद्ध कर चुके हैं। तो उसको आप स्वीकार कर रहे हैं तो अच्छी बात है। कम से कम लोग और देश जाने, जनता जानने का कि किन किन आप डमी कार्यालय कौन कौन से भी चला रहे हैं जो अपने अखबार में छपा हुआ साहब। बाकी नसीम साहब कुछ है कि खत्म हो गए हैं, आपको क्यों अखबार के साथ ये भी छपा हुआ है। ताकत है उनके पास, आपकी जो खबर छपी है, आपकी जो खबर छपी है, आपकी जो खबर छपी है धर्मेंद्र बाबू, उसके साथ ये भी छपा है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहाँ का घंटा बजाया, कहाँ का घंटा बजाया, वो भी अखबार में छपा हुआ है। उसके लिए थोड़ा पढ़ना लिखना पड़ता है, उससे कोई वास्ता तो आपका है नहीं। समाजवादी पार्टी के लोगों का वास्ता अखबार पढ़ने से तो है नहीं। उसके लिए थोड़ा पढ़िए, पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या निकला हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कह रहे हैं, ये अखबार में लिखा हुआ है, छपा हुआ है, छपा हुआ है। जरा पढ़िए, आज डिबेट से हटके जाइएगा, जरा देखिएगा कि क्या लिखा है, आपकी हरकत, आपकी करतूत के बारे में क्या लिखा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कहाँ जा रहे थे, कहाँ का घंटा उन्होंने खड़खड़ाया, सब लिखा हुआ धर्मेंद्र जी। मैं उसी का उदाहरण दे रहा था। हम धर्म के झंडा बरदार विचार पे जो है कि चोटी पर खिंचवाएंगे, कहेंगे हम सनातन को मानने वाले हैं, की जात बताएंगे, हम जात मुस्लिम करते हैं। आप कहेंगे हम पाकिस्तान का कश्मीर को अलग करने की बात करती है उससे सरकार। आप तो गैर विचारधारा वाले लोग हो, सत्ता के लिए हो, लालच में पड़े हो, पूरा भ्रष्टाचार में डूबे हो, आपको ऐसा बताने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ जो आया हो कितना मजबूत है, कितना कमजोर है, दगा कारतूस है कि खाली है, वो हम लोग जान रहे हैं ना। आप परेशान मत होइए। आपको 24 में बधाई, मैं तो बधाई दे रहा हूँ आपको। आपको 24 कई चेहरे और हैं, उनको भी ले लीजिए। जनता 24 में उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको ठीक किया था, घबराइए नहीं, अब आपका सफाया होने वाला है, बहुत चिंता की जरूरत नहीं है। आप तमाम मुंगेरी लाल के सपने देखना चाह रहे हैं। नहीं, चलिए पर देखिए, अब अभी चुनाव के बाद बहुत कुछ साफ हो जाएगा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।